हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ये क्लासें डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में किया था हिंदी गद्य साहित्य और उसके पीवाईक्यू। आज करेंगे हम कौन सा नाटक करेंगे और इसके नाटक और एकांकी आज की वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम नाटक और एकांकी से जितने पीवाईक्यू पूछे गए थे उनको करेंगे। तो फिर चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। नाटक देखिए, नाटक शब्द जो है उसकी उत्पत्ति संस्कृत की नट धातु से हुई है। नट का अर्थ होता है अभिनेता। नाटक साहित्य की एकमात्र विधा है जिसकी गणना दृश्य और श्रव्य दोनों काव्य में की जाती है। नाटक को पांचवा वेद कहते हैं। पंचम वेद किसको कहते हैं? नाटक को कहते हैं। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास द्वारा रचित नहुष को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। ये बात मैंने आपसे कई बार बताई है। और इस जो नाटक की भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा। आगे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक राजा लक्ष्मण सिंह की कृति शकुंतला को माना जाता है। शकुंतला किसका नाटक है? राजा लक्ष्मण सिंह का, जिसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने अभिनय किया था। देखिए, एक जानकी मंगल नाटक है किसका? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। उसमें भारतेंदु जी ने क्या है? अभिनय किया था। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है वो लाला श्रीनिवास दास की द्वारा रचित रणधीर मोहिनी है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इसको अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। प्रताप नारायण मिश्र ने नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिता से मुझे मंडवाने की अनुमति मांगी थी। आगे है, नाटक लेखक की विधिवत शुरुआत जो है भारतेंदु युग से हुई। उससे पहले भी कुछ हिंदी में नाटक लिखे जा चुके थे। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का, हनुमान नाटक हृदयराम पंजाबी का, देव माया प्रपंच आचार्य देव का है, समय सार बनारसी दास जैन का है। देखिए, ऊपर वाले दो तो कई बार पूछे जा चुके हैं, इनको तो आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे, प्रबोध चंद्रोदय ब्रजवासी दास का, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। करुणा भरण लच्छीराम शकुंतला नाटक नेवाज का है। आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ का है। इन सभी नाटकों में नाटक तत्वों का अभाव पाया गया। कुछ विद्वान महाराजा विश्वनाथ के नाटक आनंद रघुनंदन को भी हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। आगे है, देखिए, भारतेंदु के बारे में पढ़ते हैं। भारतेंदु की जो प्रिय विधा है वो कौन सी है? नाटक है। इन्होंने अपने जीवन में कुल 17 नाटक लिखे हैं। इनमें से 8 अनुदित है और 9 मौलिक नाटक है। इनको याद रखना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कितने? 8 तो अनुदित हैं और 9 मौलिक हैं। आगे मैं इनके नाम भी लिखवाऊंगी। देखिए, आपको ये याद होना चाहिए कौन से अनुदित हैं कौन से मौलिक हैं, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा मौलिक नाटक है कौन सा अनुदित है। तो इसलिए आपको इनके 17 के 17 जो नाटक हैं इनके नाम बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए, नाटक में से अगर प्रश्न आता है तो लगभग या तो भारतेंदु से पूछा जाता है या जयशंकर प्रसाद या फिर हमारा मोहन राकेश के नाटकों से पूछा जाता है। इनके तीनों के नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप और कुछ भी नहीं करते तो इन तीनों के नाटक तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। बाकी जो अति महत्वपूर्ण है वही मैंने लिखवाए हैं, ज़्यादा मैंने नहीं भरे हैं, इसलिए आप इन नाटकों को अच्छे से याद रखेंगे। तो भारतेंदु के कितने नाटक हैं? 17 नाटक हैं, 8 अनुदित है, 9 मौलिक है। भारतेंदु का प्रथम नाटक है जो विद्या सुंदर है, बांग्ला नाटक चोर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। और भारतेंदु का जो पहला मौलिक नाटक है, देखिए, पहला नाटक पूछा जाएगा तो विद्या सुंदर है। वैसे पूछा जाएगा कि पहला मौलिक नाटक कौन सा है तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती है। भारतेंदु के मौलिक नाटक देखिए, विशेष्य, विस्मोसदम, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा और नील देवी। ये नील देवी है, नीला देवी नहीं। यहाँ पर अंधेर नगरी है और चंद्रावली। सती प्रताप, देखिए, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है जिसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। और वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये कैसे मौलिक नाटक हैं। अब अनुदित नाटक है वो उनको देख लेते हैं। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। सती प्रताप को भारतेंदु पूर्ण नहीं कर पाए थे जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया, ये मैंने आपको बता दिया। उषा हरण, ये कार्तिक प्रसाद खत्री का नाटक है। प्रद्युमन विजय, रुक्मणी परिणय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के नाटक हैं। कौन से? प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय हरियोध के नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर मोहिनी, प्रेम मोहिनी। देखिए, दुखांत नाटक है हिंदी का पहला, मैंने आपसे बताया था। और तप्ता स्वर्ण
प्रहलाद चरित्र संयोगिता स्वयंवर किसके हैं? लाला श्रीनिवास दास के। राधा कृष्ण दास के नाटक देख लेते हैं। दुखिनी बाला, महाराणा प्रताप और महारानी पद्मावती। राधाचरण गोस्वामी की रचनाएं देख लेते हैं। सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़, तन मन धन गोसाई को अर्पण, बूढ़े मुँहे मुहासे, देख तमाशे। ये इंपॉर्टेंट नाटक है राधाचरण गोस्वामी का। कौन सा? बूढ़े मुँहे मुहासे, देख तमाशे। आगे है प्रताप मिश्र के नाटक भारत दुर्दशा। देखिए, एक भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु की है, जो जिसकी रचना 1880 ईस्वी है और इसकी है 1909 ईस्वी। तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना भी क्या है? भारत दुर्दशा है। हठी हमीर, गो संकट, कली प्रभाव। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाटक देख लेते हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन और वारांगना रहस्य। आगे है बालकृष्ण भट्ट के नाटक नल दमयंती स्वयंवर, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान। बाबू तोताराम कीर्ति केतु नाटक के रचयिता कौन? बाबू तोताराम। अलीगढ़ से प्रकाशित भारत बंधु का प्रकाशन किया किसने? बाबू तोताराम ने। इन्होंने एक अंग्रेजी नाटक केटो वृत्तांत शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया। ऊपर लिखे गए सभी नाटककार थे, उनका संबंध भारतेंदु युग से था। यानी अब तक जो हमने नाटककार पढ़े हैं उनका संबंध किससे था? भारतेंदु युग से था। द्विवेदी युग में नाटक के क्षेत्र में कोई कार्य उल्लेखनीय नहीं हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्ण अर्जुन युद्ध इस काल का एकमात्र उल्लेखनीय नाटक है। देखिए, द्विवेदी युग में कोई मतलब नाटक नहीं लिखा गया, लेकिन उनका जो एक नाटक है किनका? माखनलाल चतुर्वेदी का, वो कृष्ण अर्जुन युद्ध, वो क्या है? एकमात्र उल्लेखनीय नाटक है। किसका? द्विवेदी युग का। जयशंकर प्रसाद का आगमन हिंदी नाटक के लिए युगांतकारी घटना थी। देखिए, जयशंकर प्रसाद ने अनेक नाटकों की क्या है? रचना की है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का जो आगमन था हिंदी नाटक के लिए युगांतकारी घटना थी। कविता के क्षेत्र में जिसे छायावाद काल कहा जाता है, नाटक के क्षेत्र में उसे प्रसाद युग कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को हिंदी नाटक का सम्राट और प्रसाद युग को हिंदी नाटक का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रसाद जी के नाटक न तो सुकांत है न दुखांत अपितु प्रसादांत हैं। प्रसाद जी ने भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शैलियों में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने अतीत की कथाओं को आधार बनाकर वर्तमान का भी चित्र प्रस्तुत किया। अनेक नाटकों को इतिहास की पुनर्सर्जना कहा है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद का प्रिय जो यहाँ देखिए कल नहीं काल आएगा, काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल है, वो कौन सा है? गुप्त काल है। और प्रसाद जी के नाटक रंगमंच की कसौटी पर क्या है? खरे नहीं उतरते हैं। नहीं का ध्यान रखना आप, नहीं उतरते हैं। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ और कवित्तमयी है। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। एक घूंट को कुछ विद्वान हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं। किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद की। स्कंदगुप्त प्रसाद जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी को हिंदी का पहला ऐतिहासिक नाटक माना जाता है। किसको? ध्रुव स्वामिनी को। कैसा? ऐतिहासिक समस्या नाटक किसको माना जाता है? ध्रुव स्वामिनी को। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटक है, इनको आप अच्छे से याद करेंगे, ये अति महत्वपूर्ण है। करुणालय जो पहला गीति नाट्य है, हमने अभी पढ़ा। कल्याणी परिणय, सज्जन, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और एक घोट। आगे है हरि कृष्ण प्रेमी, स्वर्ण विहार, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना आदि हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। हरि कृष्ण प्रेमी का प्रिय जो काल है, देखिए यहाँ पर काल है, काल मुस्लिम काल था। और हरि कृष्ण प्रेमी ऐतिहासिक नाटककार है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। देखिए, सिंदूर की होली अति महत्वपूर्ण नाटक है। किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। मिश्र जी ने सन्यासी नाटक की भूमिका में ये कहा है। मिश्र जी ने हिंदी नाटकों में एक नया प्रयोग किया। उनके नाटक 3 अंकों में विभाजित है। अंकों को दृश्य में नहीं लिखा उन्होंने। आगे है मुंशी प्रेमचंद के नाटक करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, उदय शंकर भट्ट के नाटक विक्रमादित्य, अम्बा, सिंधु पतन, विश्वामित्र, सगर विजय। ज्योत्सना क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का नाटक है। अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास ये किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के। उपेंद्र नाथ हर्ष के नाटक देख लेते हैं। जय पराजय, अंजो दीदी इनका महत्वपूर्ण नाटक है। ये पाठ्यक्रम, ये जो हमारा UGC नेट का पाठ्यक्रम है उसमें भी है। कैद और उड़ान, छठा बेटा।
आगे है उपेंद्र नाथ अष्ट, हिंदी के पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे में से निकालकर आधुनिक भावबोध से जोड़ा। आगे देखिए लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं। देखिए इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं हम, जो अंधा युग है वो तो धर्मवीर भारती का है, लेकिन अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का है, इस बात को याद रखेंगे। माधा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु भी कई बार पूछा जा चुका है। रक्त कमल, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, कर्फ्यू, रक्त कमल। आगे है लक्ष्मी नारायण लाल समस्या नाटककार हैं। कैसे समस्या नाटककार हैं? आगे मोहन राकेश के नाटक अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं। इनको तो आप बिल्कुल अच्छे से या तो एक नाटक दे के पूछ लिया जाता है या फिर 3 ये दे दिए जाते हैं, एक कोई और दे दिया जाता है, तो इसलिए इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। आषाढ़ का कई बार इनको क्रम के अनुसार भी लगाना आता है, तो इसलिए मैंने इनका सन भी लिखा है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों का राजा 1963, आधे अधूरे 1969। किसके हैं? मोहन राकेश के, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी। बकरी देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का इम्पोर्टेंट नाटक है। और लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शत्रुमुर्ग नाटक बहुत चर्चित है। शत्रुमुर्ग नाटक किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, 8वां सर्ग। देखिए 8वां सर्ग इम्पोर्टेंट है। विदूषक, कैदे हयात, एक दूनी एक, छोटे सैयद बड़े सैयद। आगे शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी यूजीसी नेट के जो पाठ्यक्रम में है। कौन सा? एक और द्रोणाचार्य किसका है? शंकर शेष का। और खजुराहो का शिल्पी, ये भी पूछा गया है, घरौंदा। आगे है भीष्म साहनी के नाटक हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में माधवी। दुष्यंत कुमार का नाटक एक कंठ विषपाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के नाटक हैं कौन से? तिलचट्टा, तेंदुआ, मरजीवा। सुदर्शन मजीठिया ठिया का नाटक चौराहा, और ये पहला नुक्कड़ नाटक है हिंदी का। कौन सा? चौराहा। किसका है? सुदर्शन मजीठिया का। अमृतलाल नागर का नाटक है कौन सा? चढ़त न दूजो रंग, ये है कौन सा? अमृतलाल नागर का है। और ये किसके जीवन पर आधारित है? सूरदास के जीवन पर आधारित है। नरेंद्र मोहन के नाटक कहत कबीर सुनो भाई साधु, मिस्टर जिन्ना, ये नाटक है। जादू का कालीन, 3 कैदें, किसके हैं? मृदुला गर्ग के नाटक हैं। मृणाल पांडे के नाटक जो राम रची राखा, मुक्ति कथा, चोर निकल कर भागा, किसके हैं? मृणाल पांडे के नाटक हैं। मनु भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए नाटक हमारे समाप्त हुए। जो इम्पोर्टेंट नाटक थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम एकांकी पढ़ेंगे। एकांकी क्या होती है? 1 अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। आधुनिक मानव के पास क्या है? 3 अंकों और अनेक दृश्य वाले नाटकों को देखने व पढ़ने का समय नहीं था। इसके फलस्वरूप क्या है? 1 अंक वाले नाटक का जन्म हुआ, जिसे हम एकांकी कहते हैं। संकलन त्रय एकांकी का आवश्यक अंग है। क्या आते हैं संकलन त्रय में? स्थान, समय, कार्य की एकता। हिंदी की प्रथम एकांकी के प्रश्न पर विद्वान एकमत नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो कृति है कौन सी? बादल की मृत्यु, ये क्या है? एकांकी है। इसको कई विद्वान क्या है? हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं। कुछ विद्वान प्रसाद की एकांकी एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं, और कुछ भुवनेश्वर प्रसाद की रचना है कारवां, उसकी गणना हिंदी के प्रथम एकांकी के रूप में की जाती है। प्रमुख एकांकीकार कौन कौन से हैं? रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उदयशंकर भट्ट और उपेंद्र नाथ अष्ट, ये प्रमुख क्या है? एकांकीकार माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की जो एकांकी हैं उनको देख लेते हैं। रेशमी टाई, चारू मित्र, पृथ्वीराज की आंखें, मयूर पंख, दीपदान, औरंगजेब की आखिरी रात और कौमुदी महोत्सव इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछी जाती हैं। भुवनेश्वर की है कारवां, तांबे के कीड़े, शैतान, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक और लॉटरी। आगे उदयशंकर भट्ट की है समस्या कांत, पर्दे के पीछे, बीमार का इलाज, स्त्री का हृदय। उपेंद्र नाथ अष्ट की एकांकियाँ हैं देवताओं की छाया में, चरवाहे, तूफान से पहले, साहब को जुखाम है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली, लक्ष्मी का स्वागत। धर्मवीर भारती की है नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी। सृष्टि का आखिरी आदमी ये कई बार पूछी जा चुकी है, किसकी है? धर्मवीर भारती की। क्या है? एकांकी है। राष्ट्र मंदिर
मातृ मंदिर और क्या है वाणी मंदिर आदि हरि कृष्ण प्रेमी की रचनाएं हैं। एकांकियाँ हैं ये तीनों, कौन सी? राष्ट्र मंदिर, मातृ मंदिर और वाणी मंदिर। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कबूतर खाना, रीढ़ की हड्डी। देखिए रीढ़ की हड्डी भी महत्वपूर्ण है, और मेरी बांसुरी, कलिंग विजय। तो ये थे हमारी एकांकियाँ और नाटक, ये दोनों ही समाप्त हुए। कल हम नाटक और एकांकी के जो PYQ हैं उनको करेंगे। तो आपको ये क्लासें कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।